कृपया करके मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बहुत लेट हो रही है, आई डोंट नो। एंड कोई सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है। और आज मैं ऑफिस से घर रिक्शे में आना पड़ा मुझे, बिकॉज स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया एंड मैंने उसे पार्किंग में लगा रखा है। मैं अभी अगर उसको लेके आती तो मैं लिटरली रास्ते में मुझे अटकना पड़ता, तो इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जस्ट घर पहुंची हूँ अभी। मैंने हाफ एन आवर की लीव ली थी। आई डोंट थिंक मैं हाफ एन आवर पहुँच पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रिक्शे से यहाँ आने में 20 मिनट से ज़्यादा लग गया। अभी मुझे इसको खाना बनाना, आई मीन ये रोटी करनी होती है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। ओह माय गॉड, क्या जो लाइफ चल रही है यार। एंड यस, आई डोंट थिंक कि आई एम अ पर्सन जो ये डेली व्लॉग्स वाली हरकतें कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले के व्लॉग्स में भी देख लिया होगा, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो ये 3-4 दिन में मैंने कैसे कर लिया, आई डोंट नो। ऐसे मस्ती मस्ती में हो गए, बन गए, एडिट भी हो गए, डल भी गए, बहुत बड़ी बात हो गई। बट सो गाइस, बहुत ही क्लियर चीज़ है, मैं कंटिन्यू डेली व्लॉग नहीं डालने वाले। सो प्लीज़ डीएम या फिर कमेंट करके ये मत बोलना आज आपका व्लॉग नहीं आया, आज आपका व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे। आई एम नॉट अ पर्सन जो डेली ये हरकतें कर सके। देखो, जिसके बस की बात होती है वो बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। मैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं ली। इतने साल में मैंने उसके साथ उस ब्लॉग में सीरियसली नहीं लिया, तो ये तो मेरा खुद का है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। और जैसे कि कल के व्लॉग में कुछ लोगों ने बोला कि आई वॉज वेरी रूड एंड मैं उनको सुना रही हूँ एंड ऑल, ये सब तो गाइस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वो सुनाना नहीं था, वो बेसिकली मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि वो कुछ लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा बकवास लिख रहे थे। एंड ये किसी ने लिखा भी है कि आप चीज़ें क्लियर नहीं करते तो लोगों को शिकायतें होती हैं। तो गाइस, शिकायत होना और बकवास लिखने में बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और अब आप, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप समझो नहीं समझो, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या करूँ। एंड ये भी ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, ये आज तो बन रहा है और उसके बाद कब डलेगा, दूसरा कब आएगा, मुझे नहीं पता। सो गाइस, बेयर विद मी। ओके गाइस, तो आज घर एक्चुअली मैं लेट आई, ऑफिस में ज़्यादा काम था और पता नहीं थकान ज़्यादा हो गई है। लेट आने का मतलब ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा काम मतलब थकान। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दिस व्लॉग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज आई लाइक कॉफ़ी। तो क्या किया जाए, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि व्लॉग में करते क्या हैं। आई डोंट नो अबाउट डेली व्लॉग्स। ये एक्चुअल का रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मैं कभी वीडियोस बनाती ही नहीं, ना ऐसे ना वैसे। तो बेसिकली इसका भी एंड यहीं पे करता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि रिकॉर्ड क्या करता है और बोलना क्या होता है। ये 2-3 भी आई गेस इसलिए बन गया क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो एक्चुअल में क्लियर करनी ज़रूरी थी। आई मीन मेरी साइड से मुझे लगा मैंने कर दी। ऐसा कुछ था नहीं स्पेसिफिक कि मैं उतना उस चीज़ के बारे में बोलूँ, सुनूँ या रिएक्ट करूँ। ज़्यादा रिएक्ट कर दिया तो सॉरी, बट आई डोंट नो, काम का भी प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया एंड लाइफ की चीज़ें भी थोड़ी डिफरेंट हो रही है। डिफरेंट एज क्या बोल सकते हैं, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन था ना कि इस घर पे कौन रहेगा, ऑस्कर कहाँ जाएगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बेसिक सी चीज़ है कि ये घर हमारा है, तो हम घर पे रहेंगे। हम एज एन हम में बहुत सारे लोग हो गए यार अब।
तो बेसिकली ये मेन जो घर है ना वो है ऑस्कर का। तो ऑस्कर इस घर से कहीं नहीं जाएगा। सबसे फर्स्ट रीज़न ये है ऑस्कर के ना जाने का कि ऑस्कर इस घर से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। जुड़ एज इन आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि कोई भी पेट अगर जहाँ पे रहता है, जहाँ पे बचपन से वो रहा होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एंड उनको किसी भी नई जगह जाने में बहुत दिक्कत होती है, एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, जो कि वो हमें नहीं बता सकते, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ये भी बोल सकते हो कि उसकी तबीयत भी जो अभी ख़राब हो रही है बेसिकली हो सकता है कि इस वजह से भी हो रही हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऑस्कर इस घर से कहीं नहीं जा रहा है, ऑस्कर इसी घर में रहेगा। आपको आगे के व्लॉग्स में ऑस्कर इसी घर पे दिखेगा और ऋचा के साथ दिखेगा। तो जितने भी लोगों ने ये कहा है कि आप ऑस्कर को छोड़ के मत जाओ ऋचा जी, वो आपके बिना नहीं रह सकता, ही इज़ अ मम्माज बॉय, सो यस यू ऑल आर करेक्ट दैट ही इज़ मम्माज बॉय। सो वो अपनी मम्मा के साथ ही रहेगा, सो और इसी घर पे रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और क्वेश्चन होना चाहिए, कब क्यों कहाँ कैसे एंड ऑल। तो इट्स वेरी क्लियर, ये उसका घर है, यहीं रहेगा, अपनी अम्मा के साथ रहेगा। हाँ। अब ये मत पूछना मेरा क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ अभी तक मुझे भी नहीं पता है। एक्चुअली आई एम मूविंग आउट। कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इट्स स्टिल इन प्रोसेस। चीज़ें पूरी हो जाएंगी कुछ टाइम में ही, बिकॉज ऑफिस के चीज़ों में कुछ ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। एंड देन जैसा कि सबको पता है कि ऑस्कर वाज नॉट वेल, तो उस चीज़ को भी लेके थोड़ा टेंशन में थे हम दोनों ही, क्योंकि एक यही चीज़ है जिसको अगर कुछ इतना सा भी हो जाए तो वी आर लाइक दुनिया इधर की उधर कर दो वाला सीन है। तो यस, अभी ये बेटर है, अभी ये नॉर्मल है, तो ये चीज़ देख के वी आर लाइक ओके। बट ऑफिशियल चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि आप सबको पता है सीज़न टाइम चल रहा है एंड आई एम इन टू इवेंट्स, सो वो भी चीज़ें चल रही है। रात को लेट आना, सुबह जल्दी जाना, लाइक माइंड फक्ड अप हो चुका है। ओह, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करते, नहीं करना, ओके। तो वो सब चीज़ों को अगेन मद्देनज़र रखते हुए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, जो मैं बिल्कुल नहीं करती। अभी पूरे के पूरे रात के 2:15 बज रहे हैं, एक्चुअली रात के 2:15 बज रहे हैं। इस टाइम पे मुझे सो जाना चाहिए था, बिकॉज सुबह उठ के मुझे जल्दी उठना है एंड मुझे ऑफिस जाना है, बट स्टिल मैं सो नहीं रही हूँ। और अभी मुझे बाहर जाके एक राइड मारने का मन कर रहा है, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है। ये व्लॉग एंड कर दूँ कि बाहर का एक राउंड मारना है? चलो फिर बाहर का एक राउंड मारते हैं, फिर एंड किया जाएगा। रात के 2:30 बजे तो शहनाई बजे, दूध बजने लगा, देर तक 2:30 बजे। गाइस बज रहे रात के पूरे 2:30 मतलब 2:30। मैं क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो, जस्ट अ राइड। साइड में रुकी, मैंने बोला आपको मैं दिखा दूँ, कंफर्म कर दूँगी। यस, आई वेंट फॉर अ राइड। टाइमिंग के लिए पता नहीं क्या दिखाऊँगी, घर जाकर मैं टाइमिंग दिखाऊँगी कि एक्चुअल में टाइम हो क्या रहा है, ठीक है। मिलते हैं। ऐसे ये देख लो, मार्केट देख के पता चल जाएगा कितनी खुली पड़ी है, आराम से एकदम मस्त रात वाला सेक्शन। हो गॉड, तो चलो यार। ओके ओके ओके, अच्छा इधर आओ, मिला तो मेरे से। अरे तेरी मम्मी की जाए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सब हम आ चुके हैं आफ्टर अ राइड। हाँ हाँ ओके, आ गए आ गए आ गए आ गए, घर आ गए। ओके फाइन, गॉट इट, आ गए। अरे आ गए मेरे भाई, मेरे लल्ले आ गए। क्यों आए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, उसका कोई आंसर नहीं है।
नहीं है ना, हाँ नहीं है, अरे नहीं है, हाँ हाँ ठीक है, ओके गॉट इट। सो गाइस ये मुझे, अरे एनीवेज ये जैसे कि एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ओके एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू मेक डेली व्लॉग्स। मैं डेली व्लॉग्स बनाने के काबिल नहीं हूँ। बहुत ही सरल भाषा में ये लाइन प्रस्तुत की है हमने कि कृपया करके मुझसे एक्सपेक्टेशन ना रखें। पहले भी लोगों ने रखी थी, हम खरे ना उतर पाए और शायद से अब भी ना खरे उतर पाएंगे। आई एम डन। 3-4 दिन कर लिया, क्यों किया, किसने किया, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। एंड जो भी लोग ये बोलते हैं ना व्यू के लिए किया, ये इसके लिए किया, फैलाने के लिए किया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस आई विल मेक व्लॉग्स नो डाउट, बट ये डेली व्लॉग्स नहीं हो पाएंगे। मे भी हो सकता है कि 2-3 दिन में एक डल जाए, हफ्ते में एक डल जाए, या कहीं अगर मैं बाहर गई बाय एनी चांस, ऐसा तो मुझे बाहर गए हुए सालों हो रहे हैं, बट लेट्स सी, अगर मैं बाहर गई आई विल डेफिनेटली मेक अ व्लॉग एंड आई विल ट्राई टू एडिट एंड अपलोड। सो गाइज इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। ओके बाय बाय, गुड नाइट। ओह इट्स अ गुड मॉर्निंग नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 4। बाय बाय। थिंक